गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम था एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर बात करें तो इसमें अपने को इन सब का प्रिपरेशन, इन सब की केमिकल रिएक्शन, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन नोमेनक्लेचर, इन सब की स्टडी यहाँ पर करनी होती है। जिसमें फर्स्ट अपन ने लिया था एल्कोहल फिनॉल। मैंने कहा था दो पार्ट बना के पढ़ेंगे इसको, एल्कोहल फिनॉल को एक साथ और ईथर को एक साथ। एल्कोहल फिनॉल की अगर बात करें तो इनका पहले लिया क्लासिफिकेशन। आफ्टर क्लासिफिकेशन हमने लिया इसका नोमेनक्लेचर जो अपने को ऑलरेडी आता था। फिर इनके प्रिपरेशन लिए, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बाद में लिया इसका प्रिपरेशन कि कैसे इनको बनाया जाता है। तो पहले हमने प्रिपरेशन में देखा एल्कोहल के विरचन की विधियाँ, उसके बाद में देखा फिनॉल के विरचन की विधियाँ। ठीक है, इनकी फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल के बनाने की विधियाँ डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 4 में। अब लेक्चर नंबर 5 चल रहा है अपने 12th हिंदी मीडियम का। ठीक है, अब हमारे को आज जो पढ़ना था वो था भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। और भौतिक गुण को अपन कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हिंदी के साथ में इंग्लिश भी बोलता हूँ, उसके बाद अगर इंग्लिश बोलता हूँ तो आप घबराएं नहीं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों में मुख्यतः अपने को दो बातें समझनी होती हैं। एक इनके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी इनकी विलेयता। ठीक है, एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि एल्कोहल फिनॉल के भौतिक गुण समझाइए, ऐसे नहीं आता है। कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि एल्कोहल के क्वथनांक समझाइए, ऐसे नहीं आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में उदाहरण लिखे होते हैं और फिर उनके लिए कहता है कि इनको क्वथनांक के घटते क्रम में या क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। कुल मिला के अपने को यहाँ इनके क्वथनांक, इनकी विलेयता देखना आना चाहिए कि किसकी विलेयता ज़्यादा है, किसका क्वथनांक ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो भौतिक गुणों में अपन पहला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं क्वथनांक। क्वथनांक को आप इंग्लिश में कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं। बीपी इज नॉट ब्लड प्रेशर, यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, इसमें फिर अपन डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर में फिर बॉइलिंग पॉइंट आएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूँ। बच्चों होता क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसी लिक्विड का होता है। किसका होता है? लिक्विड का होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, तो ये बोला गया कि जब आप इस लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है, जब इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसकी वेपर बनती है, इसकी वाष्प बनती है और वो वाष्प यहाँ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर बढ़ेगी और ये वेपर क्या करती है, वाष्प क्या करती है, यहाँ प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। तो ये जो वाष्प है ये इस द्रव की सतह पर भी दाब लगाएगी और हमें पता है कि जैसे जैसे इसको गर्म करते जाते हैं ये दाब बढ़ता चला जाता है। जब ये प्रेशर 1 atm का हो जाता है, जब ये प्रेशर 1 atm का हो जाता है तो यहाँ पर जो दिया गया टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही बॉइलिंग पॉइंट होता है उस लिक्विड का। समझ गए?
समझा रहा हूँ। यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट, इस लिक्विड को दिया गया टेम्परेचर है जिस पर यहाँ बनने वाली वाष्प इस द्रव की सतह पर 1 atm का दाब लगा देती है। ये सिंपल सी बात अपन ने डिस्कस की है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई आसानी से वाष्प में बदलता है, देखो समझना इस बात को, ये समझने की है। अगर समझ गए तो फिर आप बॉइलिंग पॉइंट बता दोगे किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। जो यहाँ 5-7 मिनट जो बेसिक बातें कर रहा हूँ वो समझ में आना जरूरी है। अपने को पता है कि कोई आसानी से यह वाष्प में बदलता है, कम टेम्परेचर पर ही ज़्यादा वाष्प बना देता है, मतलब कम टेम्परेचर पर ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर देता है, यानी कम ताप देने पर ही 1 atm का प्रेशर आ जाता है। तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हुआ। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो टेम्परेचर को बताता है, एक ताप है ये। तो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अणुओं के, अब सुनो आप, जिसके अणु आसानी से उड़ते हैं, जिसके अणु आसानी से उड़ते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आसानी से उड़ने का मतलब है कि जिसमें अणु के मध्य आकर्षण बल क्या है, कम है। मतलब एक निष्कर्ष आ गया, अणु के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। मान लो अणु के मध्य आकर्षण बल अधिक हो गया, अब ऐसे ले लो, आकर्षण बल अधिक हो गया तो अणु एक दूसरे को छोड़कर जाएंगे नहीं। बात को समझना, अणु के बीच में आकर्षण बल है तो अणु आसानी से जाएगा नहीं तो वाष्प कम बनेगी, तो 1 atm का प्रेशर आएगा ही नहीं। अपने को 1 atm का प्रेशर जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाष्प बनानी पड़ेगी। ज़्यादा वाष्प बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो वहाँ अट्रैक्शन फोर्स है तो अणु क्या आसानी से नहीं जाएगा, तो अपने को टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा। अगर अणु के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये बात आप अच्छे से याद रख लेना। एक बात याद रखो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। दूसरा ये है कि अणु के मध्य आकर्षण बल अगर कम हुआ, आकर्षण बल कम है तो कम टेम्परेचर पर ही चले जाएंगे, मतलब कम ताप देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ये वाली बात आप याद रखना, सीधी सपाट है कि अणु में अट्रैक्शन ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, अणु में अट्रैक्शन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। सीधी सपाट ये है कि जो आसानी से उड़ जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही 1 atm का प्रेशर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जैसे बात करें, जैसे पानी और पेट्रोल है, पानी और पेट्रोल, इसमें पानी है, एक हाथ में पानी एक हाथ में पेट्रोल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? तो पेट्रोल तो अपने आप ही कम टेम्परेचर पर ही उड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, क्वथनांक क्या हुआ, कम हुआ। क्यों? क्योंकि आसानी से उड़ रहा है। आसानी से क्यों उड़ रहा है? क्योंकि अणु के बीच में अट्रैक्शन कम हो रहा है। और जल के अणु आसानी से नहीं उड़ते हैं, इसका क्वथनांक क्या है, ज़्यादा होगा। तो कैसे भी आप समझ सकते हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वथनांक क्या है और किसका ज़्यादा है। ठीक है, उसको आगे लेते हैं अपन लोग। यस, अब क्वथनांक की बात करें तो ये बोला गया क्या, सामान्यतया जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है।
ये सामान्य बात है कि अणुभार ज्यादा तो क्वथनांक भी ज्यादा। ये सामान्य बात है कि यदि अणुभार ज्यादा है तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा, क्योंकि अणुभार ज्यादा है, जिसका भार ज्यादा है वो आसानी से नहीं उड़ता है, उसको उड़ाने के लिए ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली बात ये। बहुत बार क्या होता है कि अणुभार समान होता है, यदि अणुभार समान हो तो, यदि अणुभार समान होता है तो जो क्वथनांक होता है, जो क्वथनांक होता है वो शाखन का व्युत्क्रम होता है, ब्रांचिंग। जिसमें शाखाएं ज्यादा हैं, जिसमें शाखाएं ज्यादा हैं उसका क्वथनांक कम हो जाता है। कम होने का कारण क्या है? क्योंकि शाखन बढ़ता है, शाखन बढ़ता है, ये बढ़ने को है। शाखन बढ़ता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, शाखन बढ़ता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। शाखाएं बढ़ गई, आप इसको काइनेटिक्स से मत लेना, मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ जाती है। पहले सीधा था, स्ट्रेट था, अब वो कार्बन कनेक्ट होके और कंप्रेस हो गया, तो यहाँ शाखन बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। मैं जानता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी का जितना ज़्यादा होता है उसमें वान डेर वाल आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसा आप लोगों ने 11th में पदार्थ की अवस्थाओं वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पेज शुरू वाले पेज पर ही दे रखा है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग मिलेगा, अगर एनसीईआरटी वगैरह में देखते हैं तो कुल मिला के वहाँ आपके पास आया था वान डेर वाल आकर्षण बल। 5 प्रकार के बताए गए थे, आयन द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, तात्कालिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, ऐसे 5 प्रकार के बल बताए थे वान डेर वाल। और उसमें एक कंक्लूजन ये था कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसमें वान डेर वाल आकर्षण बल भी ज़्यादा होते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया तो मैं क्या कहूँगा, वान डेर वाल आकर्षण बल, वान डेर वाल आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने कहा था कि अणु के मध्य आकर्षण बल कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। 3 बातें निकल कर आ गई, 2 बातें निकल कर आ गई। सामान्यतया क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है। बहुत बार यदि अणुभार समान हो तो शाखा बढ़ने के साथ में क्वथनांक बढ़ने के साथ क्वथनांक घटता है। घटने का कारण क्या है? क्योंकि शाखन बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, वान डेर वाल आकर्षण बल घटते हैं, वान डेर वाल आकर्षण बल घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, शाखन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट घटा, शाखन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट घटा। क्लियर हुआ? अब मैं इसको हटाऊंगा, ये बात आप याद रख लेना भाई। आकर्षण बल ज़्यादा तो क्वथनांक ज़्यादा, आकर्षण बल ज़्यादा तो क्वथनांक भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है? तो आकर्षण बल भी क्या होंगे बच्चों, आकर्षण बल ज़्यादा होंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अपने को ये एक आइडिया होना चाहिए। मैं इसको रफ करता हूँ और टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ।
देखो हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो वन डर वाल, अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, भले वो कोई सा भी हो, तो क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर भी लिखा था। ठीक है, अब देखो ये एल्कोहल है, ठीक है, और मेरे पास ये दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल है, मेरे पास ये तीसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास चौथा एल्कोहल मॉलिक्यूल है। अगर मैं देखूं यहां तो देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युतरणीय। ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है तो यहां पर क्या आएगा, थोड़ा नेगेटिव, ये आएगा थोड़ा पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय, ये आएगा थोड़ा नेगेटिव, यह आएगा पॉजिटिव। और देखो दो अधिक विद्युतरणीय के बीच में हाइड्रोजन आ गई है तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। जब भी हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युतरणीय, सुन लेना आपने ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, रासायनिक बंध में पढ़ा होगा, है कक्षा 11 के, और उस केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था कि जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ी हो या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, इससे जुड़ी हुई हो, जैसा कि यहां किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, और दूसरी तरफ उनमें से कोई सा एक तत्व आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो वहां पर एक बंध बनता है जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। यस, तो ये हाइड्रोजन अधिक विद्युतरणीय से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ भी अधिक विद्युतरणीय आ गया तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध। एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई अधिक विद्युतरणीय से और दूसरी तरफ अधिक विद्युतरणीय आ गया, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध बनने से क्या हुआ, हाइड्रोजन बंध बनने से दो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण बल बढ़ गया, और आकर्षण बल बढ़ने से क्या हो गया, लिखा था अणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, ऐसा लिखा था। और लिख देता हूं, यदि अणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। यदि अणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, आप इस आकर्षण बल के कारण क्या हुआ, क्वथनांक बढ़ गया। अब ये हाइड्रोजन बंध ईथर में नहीं बनता, हाइड्रोकार्बन में नहीं बनता, एल्किल हैलाइड में नहीं बनता, और जब हाइड्रोजन बंध नहीं बनता तो दो अणु के बीच में आकर्षण बल कम होता है। यहां हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्वथनांक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां पर यह बोला गया कि लगभग समान अणुभार वाले एल्कोहल तथा फिनोल के क्वथनांक एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन ईथर, कोई से को भी देकर पूछ ले, एल्किल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि एल्कोहल तथा फिनोल में एल्कोहल तथा फिनोल में अंतर अणुक H बंद पाया जाता है। बात समझ आ गई? क्या पाया जाता है बच्चों? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह है, यहाँ क्वथनांक की इन बातों को समझना है। एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि बताओ क्वथनांकों को कैसे समझाया जाता है, नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो अपन अब सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए अपने को इन बातों का पता होना चाहिए। किसका? कि अणुभार सामान्यतया क्वथनांक सामान्यतः अणुभार के समानुपाती होता है। अणुभार लगभग समान है, तो ये याद रखना तीनों बातें हैं, क्योंकि अब अपने पास ऐसे है नहीं कि और ज़्यादा जगह वहाँ लिखते रहेंगे, आगे चलते जाएंगे, इनसे समझा देंगे। इसको मैं हटाऊंगा और फिर यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन तीनों कॉन्सेप्ट को काम में लूंगा। सुन लो, सामान्यतया क्वथनांक अणुभार के समानुपाती, यदि अणुभार समान है तो जो क्वथनांक है वो शाखन के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों होता है? क्योंकि शाखा बढ़ती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, वान डेर वाल आकर्षण बल घटते हैं, तो क्वथनांक भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि अणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, आकर्षण बल घटता है, क्वथनांक भी घटता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि अणु के मध्य आकर्षण बल घटा, क्वथनांक घटा, अणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ा, क्वथनांक बढ़ा। नेक्स्ट देखो, हमें पता है एल्कोहल में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अणु के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। हमें जानते हैं एल्किल हैलाइड में, हाइड्रोकार्बन में, ईथर में, एल्डिहाइड में, इनमें दोनों के बीच में आकर्षण बल तो है, लेकिन हाइड्रोजन बंध जैसा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है। इसलिए एल्कोहल फिनोल के क्वथनांक उनके संगत अनुभार वाले एल्किल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए अपन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप इन तीन बातों को दिमाग में फिट कर लीजिए, मैं इनको 1 बाय 1 अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, यस। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला ये था कि क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है सामान्यतया। पहला क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं, एग्जाम में ऐसे आएंगे, निम्न यौगिकों में
क्वथनांक का क्रम बताइए कि क्वथनांक का सही क्रम क्या निकलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, CH3OH OH CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, और भी आगे हो सकता है, बहुत है इतना ही। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक, देखिए अणुभार लगभग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अणुभार लगभग बढ़ता जा रहा है, अणुभार बढ़ता जा रहा है तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बीपी का क्रम क्या निकल कर आएगा, बीपी का क्रम निकल आएगा फर्स्ट की तुलना में सेकंड का ज़्यादा है, सेकंड की तुलना में थर्ड का ज़्यादा होगा। समझ में आ गया होगा क्यों है, क्यों, क्योंकि अणुभार सामान्यतः बढ़ता जा रहा है। जब अणुभार बढ़ता जाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा देखो आप, एग्जाम में आपको इसे थ्योरेटिकल भी दे सकता है क्या, मेथेनॉल, एथेनॉल तथा 1-प्रोपेनॉल में क्वथनांक का क्रम बताइए। तो बच्चों अणुभार बढ़ता जा रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ता चला जाएगा। एक देखिए आप, CH3 CH2 CH2OH, एक ये कंपाउंड है फर्स्ट, सेकंड है CH3 इस तरीके से है ये। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसमें शाखन क्या है, कम है, शाखन कम है। इसमें शाखन बढ़ गया है, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई। इसमें देखिए इसमें शाखन और ज़्यादा हुआ है। और अणुभार देखिए, अणुभार क्या है, सब में कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 9 हैं और फिर क्या है OH। सब में ही ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सब में कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन टोटल 10 हैं, ऑक्सीजन 1 है, सब में ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन देख क्या रहे हैं, शाखन बढ़ रहा है। शाखन बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। शाखन बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, वन वाला आकर्षण बल कम, तो क्वथनांक भी कम। हमने सीधी सी बात कही थी, शाखा बढ़ेंगी, सीधी सी बात कही थी, शाखन बढ़ेगा क्वथनांक घटेगा। तो सब ज़्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, थर्ड वाले का। तो इस तरीके से आप लोगों को ये देखना आना चाहिए। मैंने पहला कॉन्सेप्ट दिया था, सामान्यतः क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है, तो उसको अप्लाई करके क्वेश्चन बता दिया ऐसे। दूसरा जो है वो शाखन को लेकर बताया था, ये बताया था कि शाखन बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को।
एक ये बताया था कि संगत अणुभार वाले ईथर है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है कि नहीं, इनकी अपेक्षा एल्कोहल के ज़्यादा होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा होगा, CH3 CH2 CH3 फर्स्ट, CH3O CH3, ये एनसीईआरटी का भी है भाई क्वेश्चन, और एक है CH3 CH2OH, ये थर्ड नंबर है, ठीक। अणुभार लगभग समान है। तीसरा कॉन्सेप्ट, अणुसूत्र लगभग समान है, तो अब क्या देखेंगे, अणु के बीच में अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन पहले क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट हाइड्रोकार्बन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, और मोर अट्रैक्शन होने की वजह से थर्ड वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इनमें क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय अणु है, और ध्रुवीय अणु में वन वाल अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, तो आकर्षण बल ज़्यादा, पहले वाले की तुलना में दूसरे में आकर्षण बल ज़्यादा है, तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज़्यादा, किससे, पहले से। ये क्वथनांक का इनमें घटता हुआ क्रम आया है। एग्जाम पूछे कि निम्न में क्वथनांक का घटता क्रम बताइए, तो क्वथनांक का ये घटता क्रम है, और एग्जाम पूछे बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। क्रम दोनों ही सही है, लेकिन एग्जाम में पूछने का फर्क पड़ जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। एक होता है बढ़ता क्रम, एक पूछता है घटता क्रम। तो ये घटता क्रम है और ये बढ़ता क्रम है, क्रम दोनों ही अपने आप में सही है, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एन ब्यूटेन, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ये ईथर है, सेकंड हो गया, ये एल्डिहाइड है, पेंटेनिल, ये फोर्थ हो गया। देखिए इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा वो पहचानो आप। एल्कोहल का होगा, एल्कोहल यही है, तो एल्कोहल का सबसे ज्यादा। सबसे कम देखो नॉन पोलर, अध्रुवीय, वन वाला आकर्षण बल कम, तो सबसे बेकार क्वथनांक वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दो बच गए, एक ईथर बच गया, एक एल्डिहाइड, एक ईथर बच गया, एक एल्डिहाइड, और दोनों का अनुभार लगभग समान है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन सीधे अधिक विद्युत की तरफ शिफ्ट होके अच्छा डाइपोल बना लेते हैं, और डाइपोल बनने की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनने की वजह से दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, और दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो क्वथनांक क्या निकल कर आता है, थोड़ा ज़्यादा निकल कर आता है इसकी तुलना में। हाइड्रोजन बंध जो है, हाइड्रोजन बंध जो है वो वान डेर वाल आकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। केमिकल बॉन्डिंग अपनी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट से भरमार है उसमें। उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मॉल कॉन्सेप्ट के और केमिकल बॉन्डिंग, दो चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ में काम आने वाले होते हैं अगर अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो,
ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वान डेर वाल जो अट्रैक्शंस हैं, फोर्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध ज़्यादा अच्छा हो गया, इसमें वान डेर वाल है बेकार हो गया। इसमें वान डेर वाल के अलग अलग टाइप हैं, वहाँ 5 प्रकार मैंने बोल के बताए थे, उनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें द्विध्रुव, इसमें भी द्विध्रुव लगता है, और ये थोड़े से ज़्यादा मजबूत होते हैं इसकी तुलना में। तो अट्रैक्शन फोर्स किस में ज़्यादा होगा? थर्ड वाले में। और मैंने कहा था आकर्षण बल ज़्यादा तो क्वथनांक ज़्यादा, तो तीसरे वाले के क्वथनांक भी ज़्यादा होंगे किसकी तुलना में? सेकंड वाले की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल अट्रैक्शन बनता है, जो द्विध्रुव आकर्षण बल बनता है, वो इसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस तरीके से क्वथनांक के क्रम निकल के आए। तो बच्चों क्वथनांक जो है वो तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्कोहल फिनॉल के लिए, और आगे भी ये काम में आती है। यहाँ हम जब आगे आपको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, एक बार बहुत अच्छे से यहाँ समझा दिया है। ठीक है, ये था क्वथनांक। ठीक है बच्चों, दूसरा जो भौतिक गुण आता है वो आता है विलेयता। कौन सा आता है? विलेयता। क्वथनांक जो था वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसके बारे में आपको यहाँ ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, अच्छे से भाई आप आगे भी दिक्कत महसूस ना करो। दूसरा भौतिक गुण है विलेयता। विलेयता मतलब घुल जाना। ठीक है, और जब घुलना है तो किसी न किसी में घोलना पड़ेगा, यानी वहाँ विलायक लेना पड़ेगा। देखो जब बात घुलने की आए और आपको विलायक कुछ नहीं दे रखा कि घोलने वाला कौन है, तो फिर आपको घोलने वाला जल मानना होता है। ठीक है, जल को विलायक मानते हैं। जैसे कहते हैं कि एल्कोहल की विलेयता इससे ज़्यादा है, कम है, तो किस में है? जब कुछ नहीं दे रखा है तो जल में माना जाता है। ठीक है, तो जो एल्कोहल हैं, एल्कोहल, ठीक है, उसमें ROH, OH बंद होता है, यानी हाइड्रोजन अधिक विद्युत से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये विलायक है, कौन? जल। समझ में आई बात? मैंने आपको ये कहा है कि भैया हाइड्रोजन चाहे फ्लोरीन से जुड़ी हो, हाइड्रोजन भले ऑक्सीजन से जुड़ी हो, हाइड्रोजन भले नाइट्रोजन से जुड़ी हो, अगर दूसरी तरफ कोई भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई आ गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई आ गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई आ गया, इन तीनों में से इधर कोई भी आ गया, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से बताया जाता है, आपको बताया हुआ है, सर ने पढ़ाया हुआ। तो यहां हाइड्रोजन अधिक विद्युत से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ चाहे फ्लोरीन आए, चाहे ऑक्सीजन आए, चाहे नाइट्रोजन आए, यहां पर कौन आ गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आते ही यहां अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, इसको कहते हैं H बंध। H बंध, समझ में आई बात? और जब अट्रैक्शन होते हैं तो घुल मिल जाते हैं। जैसे अपन किसी शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, किसी से घुल मिल जाते हैं, वो बॉन्डिंग हो गई, एक अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड के थ्रू क्या हुआ है? अट्रैक्शन हुआ है। मतलब एल्कोहल जो है वो जल में घुल जाते हैं, एल्कोहल जल में घुलते हैं। और आपने एल्कोहल में जल को घुलते हुए बहुत बार देखा भी होगा, यानी देखो किसी टीवी के सीरियल, किसी मूवी में देखा होगा कि ग्लास में कुछ लिक्विड होता है, वो अल्कोहल होता है, और उसमें बर्फ़ मिला देते हैं। अरे बर्फ़ भी अल्टीमेट पिघल के पानी तो बनानी है तो H2O ही ना, आइस इज ऑल्सो H2O, तो उसमें जाएगी, वो फिर पता ही नहीं चलता कि कौन H2O है और कौन उसमें अल्कोहल है, सब मिक्स हो गया। ठीक है कि नहीं? समांगी मिश्रण बना लेता है वो। तो कुल मिला के यह है कि एल्कोहल जल में घुलते हैं। कारण क्या है? कारण है अंतर अणुक, दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? यस।
अब दूसरी बात क्या है कि ये R है, एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। आपको पूछ लिया इनमें कौन सा एल्कोहल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा एल्कोहल जल में सबसे आसानी से घुलेगा। तो मुझे पता है कि भाई ये वाला भाग जल में घोलने में सहायक होता है और ये जल विरोधी भाग होता है, ये जल में घुलने का विरोध करता है। तो जल विरोधी भाग का आकार बढ़ता है तो विलेयता घटती जाती है, तो विलेयता का ये क्रम निकल कर आएगा। यानी एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एल्कोहल की जल में विलेयता घटती चली जाती है। मेथेनॉल से एथेनॉल कम घुलेगा, एथेनॉल से प्रोपेनॉल कम घुलेगा, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल कम घुलेगा। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, जल में विलेयता घटती चली जाती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल जल में विलयशील क्यों होते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? एल्कोहल जल में विलयशील क्यों होते हैं, घुलनशील क्यों होते हैं? तो आपका जवाब होगा क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए उसमें घुलनशील होते हैं। फिर आप ये हाइड्रोजन बंध बना देना, आपके 1 नंबर आ जाएगा या आधा नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ एल्कोहल के क्वथनांक पढ़े, उसकी विलेयता पढ़ी, ये भौतिक गुण थे। एल्कोहल फिनॉल के भौतिक गुण समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य। तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एल्कोहल फिनॉल के अम्लीय सामर्थ्य के साथ। थैंक यू।